अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, फ़हम और फ़रासत इसलिए दी है ताकि वो अपने लिए उसे इस्तेमाल करे, अपने फैमिली के लिए इस्तेमाल करे और फिर बाद में अपने मुल्क के लिए या अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अपने इल्म का जो फ़ायदा है वो उनको पहुँचाए। नाज़रीन कराम, तमीद बनने का आज मेरा मतलब ये है कि आज आपको मैं एक बहुत बड़ी गलती जो है उसका पोल खोलने वाला हूँ आपके सामने, कि जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते रहे हैं या जो हम ड्राई फ्रूट्स रोज़मर्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए या अपने दिमाग की जो सेहत है उसके लिए, हम एक ऐसा ड्राई फ्रूट सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं और इस गलतफहमी में इस्तेमाल करते आए हैं कि ये बहुत बड़ा ख़जाना है हमारी याददाश्त के लिए, हमारे दिमाग की खुश्की तरी के लिए और दीगर हवालों से। नाज़रीन का मैं बादाम की बात कर रहा हूँ। बादाम को जो है एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होकर हम लोगों ने आसमान तक पहुँचा दिया। उसकी कीमतों का अगर आप आज मुवाज़ना करें तो इतनी लागत उसके दरख्त लगाने पे, उसको तोड़ने पे, उसके मेवाजात जो है वो इकट्ठे करके फिर आप तक पहुँचने में इतनी लागत नहीं आती कि जितनी आपके जेबों से वो जा रही होती है। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न एक है कि वो हमारी कम इल्मी से फ़ायदा उठाते हैं। मार्केट में कुछ ऐसी और अद्वियात, कुछ ऐसी और चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो इंतहाई कम कीमत में मौजूद हैं और बादाम की निस्बत हमें उनमें ज़्यादा जो है मिनरल्स, उनमें ज़्यादा खसूसियात, क्वालिटीज़ मिल रही होती हैं। लेकिन हम कम इल्मी में कहें या एक गलतुल आम जो है वो हमारे ज़हनों में फ़िक्स कर दिया गया है हमारे बड़े बूढ़ों ने, माँओं ने, नानियों ने, कि जी इस आदमी को बादाम जो है वो खिलाओ, दूध में डालकर इसकी याददाश्त तेज़ होगी, इसको बादाम खिलाओ, इसका दिमाग तरोताज़ा होगा। आज हम उस मिथ को तोड़ने वाले हैं। आज हम उस एक गलत जो हमारे ज़हनों में एक बात घुसा दी गई है उसको आज हम बिल्कुल आपके सामने तश्तज़बाम करने वाले हैं। नाज़रीन का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको कुछ इसमें से इल्म में इजाफा हो रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो नाज़रीन हम बढ़ते हैं वीडियो की जानब और आपको बताते हैं कि हम किस धोखे में क्या क्या करते रहे हैं। नाज़रीन आज हम बादाम और खशखाश जो है आम हमारे घरों में मिलती है, आम हमारी पंसार की दुकानों में मिलती है। इन दोनों का आपके सामने मुवाज़ना करेंगे और आपके सामने ये चीज़ तश्तज़बाम करेंगे कि आपके लिए जो एक पुराने ज़मानों में जो जो कहानियाँ बताई जाती थी वो बिल्कुल गलत थी और एक चीज़ को हम नज़रअंदाज करते आए हैं, उसमें कितनी खुसूसियात हैं और बादाम की निस्बत आपको क्या चीज़ लेना चाहिए, फ़ैसला आप पे छोड़ेंगे। वीडियो के आखिर में जाकर आपने खुद फ़ैसला करना है कि आपने बादाम लेना है या एक और सस्ती चीज़ लेनी है जो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, डबल से भी ज़्यादा उसमें क्वालिटीज़ हैं। और नाज़रीन काम वो चीज़ है खशखाश। बिल्कुल छोटे छोटे बारीक दाने हैं सरसों की तरह, ये हर घर में मिलती है। इसकी क्वालिटी सब जानते हैं। अक्सर जो है वो बेकरी वाले ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों पर लगा रहे होते हैं। ये हो गए तिल, हो गए तिलों पर कभी इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। खशखाश अल्लाह की कुदरत का वो एक हसीन नमूना है जिसको हमसे ज़्यादा जो है वो गोरे ने जाना है। इसकी क्वालिटीज़ आज आपके सामने रखते हैं और बादाम के साथ एक मुवाज़ना भी करके देखते हैं कि इन दो पहलवानों में से ताकतवर पहलवान कौन सा है। और सदियों से हम जिसको ताकतवर पहलवान समझते रहे हैं वो दरअसल जो है वो इंतहाई कमज़ोर पहलवान है इस ताकतवर पहलवान के सामने। नाज़रीन हम सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करते हैं। क्वालिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो बादाम के अंदर जो मिनरल्स हैं उनका मुवाज़ना हम खशखाश के साथ करेंगे। सबसे पहले आते हैं जो कैल्शियम है। कैल्शियम एक ऐसी मिनरल है, एक ऐसी क्वालिटी होती है किसी भी ग़िज़ा की कि जो आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपके लिगामेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम मिनरल होती है। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। खशखाश के अंदर ये आपको मिलता है 1438 मिलीग्राम। ये मैं 100 ग्राम जो है मुवाज़ने के लिए रखता हूँ आपके सामने। 100 ग्राम हमने खशखाश लिया है, उसमें 1438 जो मिलीग्राम आपको मिलता है वो कैल्शियम मिल रहा है। अब दूसरी तरफ 100 ग्राम हमने बादाम भी रखे हुए हैं। उनका जब मुवाज़ना हम करते हैं, जब गोरे ने उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें जो आपको कैल्शियम मिला है वो 264 मिलीग्राम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी ये पहली स्टेप पे जो है वो खशखाश ने बादाम को पिछाड़ दिया है। 6 गुना बादाम में कम कैल्शियम आपको मिल रहा है। दूसरी मिनरल की तरफ आते हैं, दूसरी धात की तरफ आते हैं, मैग्नीशियम, जो आपके पठों के लिए, आपके दिमागी कुव्वत के लिए, वो जो कहते हैं ना कि दिमाग आपका तरोताज़ा होगा बादाम खाते हुए, जो आपके जो दीगर जो आपके अंदर जो वाइटल जो ऑर्गन्स हैं, आपके अंदरूनी सेहत, आपके मैदे के लिए इंतहाई
انتہائی ضروری جو ہے وہ منرل ہے میگنیشیم. خشخاش میں آپ کو میگنیشیم ملتا ہے 347 ملی گرام اور بادام میں یہ ہے 270 ملی گرام. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی 1.5 گنا جو ہے وہ خشخاش میں زیادہ آپ کو میگنیشیم مل رہا ہے. یہ آپ کے معدے کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے, آپ کو دل میلا ہو رہا ہے, آپ کا میگنیشیم آپ جو ہے وہ معدے کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم فاسفورس کی بات کریں گے. فاسفورس آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کے دانتوں کی صحت کے لیے, آپ کے جو باقی جو آپ کا جو اسکیلیٹن بنتا ہے, جو آپ کے پورے جسم کے اندر ہڈیاں کام کر رہی ہیں, فاسفورس ان کے لیے انتہائی اہم منرل ہے. خشخاش میں یہ ہوتا ہے 870 ملی گرام. بادام میں کتنا ہے 484, یعنی آدھا. اوپر 6 گنا کیلشیم, 6 گنا کم. جو آپ کا میگنیشیم ہے وہ تقریباً آدھا کم, اور فاسفورس جو ہے وہ بھی آدھا کم آپ کو مل رہا ہے بادام میں. پوٹاشیم ناظرین کام آپ کے دل کی صحت, آپ کی بلڈ پریشر, آپ کی شوگر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انتہائی اہم منرل ہے. خشخاش میں کتنا ہے 719 ملی گرام. بادام میں کتنا ہے 705 ملی گرام. یعنی یہاں پر بھی بادام جو ہے وہ خشخاش سے پیچھے رہ رہا ہے. سیلینیم اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور دھات ہے جو بادام میں جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ 2.5 UG ہے, اور خشخاش میں وہ آپ کو ملتی ہے 18.5 UG. ناظرین کام یہ ایک تقابلی جائزہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے. میں خود جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, آج جب ہم ریسرچ کر رہے تھے, تو میں خود حیران پریشان رہ گیا کہ اتنی بڑی اہم جو چیز ہے خشخاش, جو ہمارے گھروں میں ملتی ہے, جو پنسار کی دکان پہ بادام کی نسبت سے کوئی 3-4 گنا جو ہے وہ کم پیسوں میں مل رہی ہے ہمیں, اور 3-4 گنا زیادہ کوالٹیز والی چیز ہے, ہم اس کو چھوڑ کر بادام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور بادام کو ہم نے آسمان تک پہنچا دیا ہے. بادام بھی ضرور استعمال کریں. بادام کا میں نے یہ نہیں آپ سے کہا کہ اس کو بالکل پھینک دیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کو جو مقابلتاً جو چیز سستی اور معیاری جو چیز ہے, جس میں زیادہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, اس کو یوز کریں آپ, اگر آپ کو ٹیسٹ کے لیے یا آپ کو. اور زیادہ تر بادام جو بکتے بھی اس لیے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ منہ کو جو ہے وہ ذائقہ اچھا لگتا ہے, تو لوگ جو ہے اس کو پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں. تو ناظرین کا آج کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اس تقابلی جائزے کے بعد آپ ضرور خشخاش کی طرف مائل ہوں گے. لیکن جو خواتین جو حاملہ ہیں یا جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں, وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کریں. انفیکٹ تمام ہی لوگوں کو ڈاکٹر سے ضرور اپنی رائے لینی چاہیے. یہ ہم اکثر ڈسکلیمر بھی دیتے رہتے ہیں. امید ہے ناظرین کام یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, کچھ معلومات اس میں سے آپ کو مل رہی ہیں, اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو, کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.